अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो क्लास 9 हमने डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। तो बेसिकली हमारे पास 2 डी मॉर्गन लॉज होते हैं, तो बुक पे उनको देखते हैं। आप बुक का पेज नंबर 45 ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डी मॉर्गन लॉज मिल जाएंगे। ये दोनों ठीक हो गए क्लास 9। तो इसकी हेल्प से अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास 9 हम यहाँ पे जो है वो अपने दोनों डी मॉर्गन लॉज को लिख लेंगे। तो फर्स्ट वाले डी मॉर्गन लॉ में क्लास 9 हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है क्लास 9 वो इज इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक हो गया क्लास 9। एक तरफ यूनियन है तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन है। ठीक हो गया। एक लॉ हमारे पास ये है और जो सेकंड लॉ है क्लास 9 वो है हमारे पास इसका अपोजिट है क्लास 9। ए यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया क्लास 9। ये इज इक्वल आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक हो गया क्लास 9। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड वाले लॉ में सेम लाइक दैट यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो नेक्स्ट सेकंड लॉ में यूनियन हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये हमारे पास दोनों डी मॉर्गन लॉज आ गए हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं और फर्स्ट लॉ की लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। क्लास 9 हम सबसे पहले ए यूनियन बी को वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्लास 9 ए यूनियन बी। ठीक हो गया क्लास 9। सबसे पहले हमारे पास ए का सेट आ जाएगा। ए में हमारे पास है 2 4 6 8। ठीक हो गया क्लास 9। इसी तरीके से ये 20 तक है। ठीक हो गया। सेंटर में यूनियन का साइन। देन हमारे पास सेट ऑफ बी आ जाएगा। बी सेट में हमारे पास है 1 3 5 7। ठीक हो गया क्लास 9। इसी तरीके से ये 19 तक है। ठीक हो गया। अब क्लास 9 यूनियन में हम जो है वो इकट्ठा करके लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 यहाँ से है, 4 यहाँ से है। ठीक हो गया। 5 यहाँ से है, 6 यहाँ से है, 7 यहाँ से, 8 इस तरफ से। तो क्लास 9 ये हमारे पास 20 तक ही आ जाएगी काउंटिंग। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम जो है वो ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्लास 9 ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये इज इक्वल आ जाएगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी के। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हमारे पास यू का सेट आ जाएगा। यू का सेट है हमारे पास 1 2 3 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग है। ठीक हो गया। माइनस का साइन लगाएंगे ए यूनियन बी। तो क्लास 9 ए यूनियन बी का आंसर ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आया है 1 2 3 4 5 और क्लास 9 ये भी ऑनवर्ड 20 तक है। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 माइनस में हम क्या करते हैं, जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं क्लास 9 तो सेम जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो क्लास 9 यहाँ से 1 1 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। तो क्लास 9 ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम अपनी वेरीफाई कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। सो वी राइट हियर राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्लास 9 सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है यू डिफरेंस ए के। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 1 2 3 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग है। ठीक हो गया। माइनस का साइन हमारे पास सेट ऑफ ए आ जाएगा। सेट ऑफ ए है हमारे पास 2 4 6 8 और ये ऑनवर्ड 20 तक है। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 माइनस में जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो सेम वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वो आएगा। तो हमारे पास 1 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। ठीक हो गया। 4 4 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 5। ठीक हो गया। 6 6 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से क्लास 9 ये 19 तक आएगा क्योंकि 20 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो बी का कॉम्प्लीमेंट वो इज इक्वल हो जाएगा यू डिफरेंस बी के। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास अगेन यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग है। ठीक हो गया। माइनस का साइन हमारे पास सेट ऑफ बी आ जाएगा। तो क्लास 9 बी सेट में हमारे पास है 1 3 5 और ये ऑनवर्ड 19 तक है।
ठीक हो गया क्लास साइन। अब क्लास साइन माइनस में जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो सेम जो है वो कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, और जो सेट यू में बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लास साइन ये 20 तक आएगा, क्योंकि 19 19 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास साइन। तो हमारे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब क्लास साइन हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ठीक हो गया। साइन हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया क्लास साइन। तो सबसे पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है क्लास साइन उसको लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 1357, 1357 से ऑनवर्ड है 19 तक। ठीक हो गया क्लास साइन। देन क्लास साइन हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 2468, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2468 से ऑनवर्ड 20 तक। ठीक हो गया क्लास साइन। अब क्लास साइन इंटरसेक्शन में हम जो है वो दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। ठीक हो गया। तो क्लास साइन देखिए इन दोनों सेट में कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो क्लास साइन कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास साइन। अब क्लास साइन आप देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी एम्प्टी ब्रैकेट आया है। ठीक हो गया, एम्प्टी सेट आया है, जबकि राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट ही आया है। सो वी राइट हियर थस प्रूव्ड कि क्लास साइन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। ठीक हो गया। अब क्लास साइन हम अपने सेकंड डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्लास साइन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्लास साइन हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले ए का सेट आ जाएगा। ए के सेट में हमारे पास है 2 4 6 से ऑनवर्ड क्लास साइन 20 तक काउंटिंग है। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। देन हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ बी। बी सेट में हमारे पास है 1 3 5 7 और ये ऑनवर्ड है 19 तक। ठीक हो गया क्लास साइन। अब क्लास साइन इंटरसेक्शन में जो है हम दोनों सेट में जो कॉमन होते हैं क्लास साइन उसको लिखते हैं। अब क्लास साइन इन दोनों सेट्स में हमने देखना है कॉमन क्या है। तो क्लास साइन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 4 है। तो क्लास साइन इन दोनों सेट में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों सेट डिफरेंट है। तो हमारे पास आंसर में जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास साइन। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड कर लिया है। अब हम इसका होल का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। सो वी राइट हेयर ए इंटरसेक्शन बी का हम लेने लगे हैं होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्लास इन ये इक्वल होता है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक हो गया। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी का भी तो क्लास इन हम यू में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यू का सेट आ जाएगा। यू के सेट में हमारे पास है 1 2 3 से ऑनवर्ड क्लास साइन 20 तक काउंटिंग है। ठीक हो गया। हमारे पास माइनस आ जाएगा और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है? सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक हो गया क्लास साइन। इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। तो क्लास साइन सब्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो सेम वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं। अब क्लास साइन यू में से हमने जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है। तो क्लास साइन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो हमारे पास यू का सेट जो है वही आ जाएगा। यू के सेट में है 1 2 3 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग। ठीक हो गया क्लास साइन। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है क्लास साइन वो आ चुका है। अब क्लास साइन हम वेरीफाई कर सकते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है यू डिफरेंस ए के। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास यू का सेट आ जाएगा। यू के सेट में है 1 2 3 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग। ठीक हो गया। माइनस आ गया, हमारे पास सेट ऑफ ए आ जाएगा। ए के सेट में है 2 4 6 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग। ठीक हो गया क्लास साइन। अब क्लास साइन जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू में से हमने अब ए को जब सब्ट्रैक्ट करना है क्लास साइन तो सेम वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, बस 3 आ जाएगा।
ठीक हो गया। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्लास साइन ये 19 तक आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास साइन। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब हम अपना जो है वो बी कम्प्लीमेंट को फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपना बी कम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है क्लास साइन यू डिफरेंस बी के। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये क्लास साइन 20 तक हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। माइनस हमारे पास सेट ऑफ बी आ जाएगा। बी सेट में है 1 3 5 से ऑनवर्ड 19 तक। ठीक हो गया क्लास साइन। तो ये हमारे पास यू का सेट आ गया और ये हमारे पास सेट ऑफ बी आ गया। ठीक हो गया। अब क्लास साइन इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्लास साइन देखें 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो यू में बच गया है हम उसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया। 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6। 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक हो गया क्लास साइन। और ये ऑनवर्ड हमारे पास 20 तक आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि 19 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 20 यू सेट में बच जाएगा। ठीक हो गया क्लास साइन। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया है, बी कम्प्लीमेंट का भी। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों का यूनियन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है 1 3 5 7 से ऑनवर्ड 19 तक। ठीक हो गया। सेंटर में यूनियन का साइन। ठीक हो गया क्लास साइन। देन हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है 2 4 6 8 से ऑनवर्ड 20 तक। ठीक हो गया क्लास साइन। अब क्लास साइन यूनियन में जो है हम दोनों सेट को अरेंज करके लिखते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। तो क्लास साइन यहाँ से हम 1 को लिखेंगे, यहाँ से 2 को, यहाँ से 3 आ जाएगा, इस सेट से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और क्लास साइन ये ऑनवर्ड हमारे पास 20 तक काउंटिंग ही आएगी। ठीक हो गया क्लास साइन। तो देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो आया है 1 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग। ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 1 से ऑनवर्ड 20 तक काउंटिंग आया है। ठीक हो गया क्लास साइन। तो दोनों के आंसर सेम हैं। सो वी राइट हियर थस लेफ्ट हैंड साइड जो है क्लास साइन वो इज इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। इसी के साथ क्लास साइन आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।